तुम समझते हो कुर्बानी के दिन शैतान हार जाता है। तुम समझते हो कि कुर्बानी के दिन वो रोता है। तुम समझते हो कि वो आज बेबस है। शैतान आज सबसे ज़्यादा खुश होता है। जिस शख्स ने हराम की कमाई से कुर्बानी का जानवर खरीदा और सोच रहा है कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई है, शैतान उस वक्त बहुत खिलखिलाता है। जब कोई अपनी कुर्बानी का वीडियो इंस्टाग्राम पर डालता है, कैप्शन लिखता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दिल में होता है लोग देखें कि मैंने कुर्बानी की, उस वक्त शैतान कहता है ये मेरा काम है, अल्लाह का नहीं। जब गरीब पड़ोसी गोश्त मांगने आता है और तुम उसे दूर भगा देते हो या उसे ऐसे देते हो जैसे कोई भीख देता हो, शैतान उस वक्त सच्ची खुशी मनाता है। पड़ोसी ने बड़ा बकरा लिया, तुम्हारा दिल जला, तुमने भी बड़ा बकरा लिया सिर्फ दिखाने के लिए। तकब्बुर, मुकाबला और नुमाइश, ये सब शैतान की जीत है। तुमने बकरे को ज़िबा कर दिया, मगर फजर की नमाज अभी भी छूट रही है। कहीं तुम भी इन्हीं लोगों में से तो नहीं जिनकी ईद पर शैतान खुश होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कुर्बानी के जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएंगे। वो जानवर जो तुमने ईद के दिन ज़िबा किया, क़यामत के मैदान में तुम्हारे साथ होंगे, मगर सवाल ये है वो तुम्हारी तरफ आएंगे या तुम्हारे खिलाफ। जिसने साल भर हलाल कमाई की, कुर्बानी से पहले अल्लाह से माफ़ी मांगी, जानवर ज़िबा किया, अल्लाह का नाम लिया, रोया, गोश्त गरीबों में बांट दिया, कोई फ़ोटो नहीं, कोई वीडियो नहीं, सिर्फ नियत, क़यामत के दिन वो जानवर उसके पास आएगा और कहेगा मैंने देखा, इसने सिर्फ तेरे लिए कुर्बानी की। और दूसरी तरफ पैसे हराम थे, नियत लोगों को दिखाना थी, गोश्त सिर्फ रिश्तेदारों में बांटा, गरीब को दूर भगाया, सेल्फी ली, लाइक्स आए, दिल खुश हुआ। क़यामत के दिन वो जानवर फिर भी आएगा, मगर उसकी आंखों में कुछ और होगा। वो गवाही देगा मैंने देखा, ये सिर्फ लोगों के लिए था। अल्लाह के सामने कोई PR नहीं चलता, कोई फॉलोअर काउंट नहीं चलता, कोई अल्हम्दुलिल्लाह कैप्शन नहीं चलता। वहाँ सिर्फ नियत चलती है, सिर्फ तकवा चलता है। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुँचता है ना खून, सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुँचता है। तुमने जानवर तो ज़िबा कर दिया, मगर क्या तुम्हारी अना भी ज़िबा हुई? क्या तुम्हारा तकब्बुर भी ज़िबा हुआ? अगर नहीं तो जानवर मरा, तुम नहीं। अब मैं तुम्हें वो चीज़ें बताता हूँ जिनकी वजह से कुर्बानी रद्द हो सकती है। अगर तुम्हारे पैसों में हराम शामिल है, रिश्वत, सूद, धोखाबाजी, झूठ, तो वो बकरा तुम्हारी तरफ से कबूल नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक चीज़ कबूल फरमाता है। एक हराम रुपये ने तेरी सारी कुर्बानी बर्बाद कर दी। जो इबादत लोगों के लिए हो वो अल्लाह तक पहुँचती ही नहीं, सीधा वापस। तेरी कुर्बानी इंस्टाग्राम के सर्वर में रह गई, अल्लाह के पास नहीं गई। ईद की नमाज पढ़ते हो, फिर साल भर फजर छूट जाती है, ज़ोहर छूट जाती है, असर छूट जाती है, या जिस अल्लाह के लिए जानवर ज़िबा किया उसके सामने दिन में 5 बार झुकने की तकलीफ नहीं। कुर्बानी इबादत का मुतबादिल नहीं है। तुम्हारे दरवाजे पर कोई आया, हाथ फैलाकर मांगा, तुमने उसे दूर भगाया या इतने तकब्बुर से दिया कि वो शर्मिंदा हो गया और उसने देखा कि तुमने जानवर अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया मगर अल्लाह के बंदे को जलील किया। यह मुनाफिकत है। हमारा बकरा सबसे बड़ा था, हमारी कुर्बानी सबसे महंगी थी, हमने तो 3 जानवर दिए। भाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा रख दिया था और तुम बकरे पर फख्र कर रहे हो। वो कुर्बानी थी, ये परफॉर्मेंस है। कुछ लोग सिर्फ इसलिए कुर्बानी करते हैं क्योंकि हर साल करते आए हैं, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मोहल्ला क्या सोचेगा। दिल में अल्लाह का खौफ नहीं, आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ एक रस्म है, पूरी की, घर गए। अल्लाह को रस्म नहीं चाहिए। यह सबसे बड़ी वजह है। कुर्बानी के वक्त अगर दिल खाली था, अगर आंखों में आंसू नहीं आए, तो सोचो क्या तुम्हारी कुर्बानी वाकई ही अल्लाह के लिए थी? मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या है जो तुम्हें अल्लाह से दूर रखता है? किसी के लिए वो हराम रिश्ता है, किसी के लिए वो हराम कमाई है, किसी के लिए वो गरूर है, किसी के लिए वो पुरानी दुश्मनी है, किसी के लिए वो आदत है जो वो छोड़ नहीं पा रहा, किसी के लिए वो नमाज है जो रोज़ छूट जाती है। ईद उल अज़हा सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं है, ईद उल अज़हा तेरी अपनी कुर्बानी का दिन है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना बेटा रख दिया, अल्लाह ने फरमाया रुक जाओ, बस तुमने कर दिया। वो फरमाबरदारी देख रहा था, खून नहीं। आज इस ईद पर जानवर तो ज़िबा हो जाएगा, मगर क्या तुम अपना ईको भी ज़िबा कर सकते हो? क्या तुम अपनी वो आदत भी कुर्बान कर सकते हो? क्या तुम वो एक गुनाह जो तुम साल साल से करते आ रहे हो, आज सिर्फ आज उसे छोड़ सकते हो? कब्रिस्तान में सोए हुए लोग वो ये मौका ढूंढ रहे हैं, तुमसे मांग रहे हैं। अल्लाह ने उन्हें ये वक्त नहीं दिया, मगर तुम्हारे पास अभी भी है। तुमने बकरा तो कुर्बान कर दिया, मगर क्या तुमने अपना सबसे बड़ा गुनाह भी छोड़ा? मगर सच्ची ईद उसी की है जिसकी कुर्बानी अल्लाह ने कबूल की, जिसका तकवा सच्चा था, जिसका दिल खाली नहीं, अल्लाह से भरा हुआ था। अल्लाह हमारी कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, हमारी नीयतें साफ रखे और हम सबको वो बंदा बनाए जिसकी इबादत सिर्फ उसके लिए हो। आमीन।